वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव निकालना है। इससे पहले हमने आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जिसे हम अक्षीय स्थिति कहते हैं, वहां कोई बिंदु लेकर निकाला था। निरक्षीय स्थिति, जिसे लंबवर्धक खींचते हैं, वहां कोई बिंदु लेकर उस पर वैद्युत विभव का मान निकाला था। वैद्युत क्षेत्र में भी पहले ऐसे ही किया गया था। और अब हम किसी भी बिंदु पर निकालते हैं, मतलब न अक्षीय स्थिति में है न निरक्षीय में है, वो यहां कहीं बिंदु है। अगर आपको ध्यान हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, वो भी इसी तरह से हमने किया था। बहुत आसान है। यहां और भी सिंपल चीजें हैं, क्योंकि विभव निकालना है और विभव अदिश राशि होती है। हमें यह तो पता है कि माइनस क्यू आवेश से यहां को मिलाना है, और ये हमने ये दूरी मिला दी है। हमें ये दूरी पता होनी चाहिए। आवेश का पता है, ये आवेश पता है, ये दूरी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए देखो दो तरीके अपनाए गए हैं। पहला तरीका जान रहे हैं, यहां से ये जो बिंदु है, इसको मिलाने वाली रेखा, ये सेंटर से दूरी r है, ये कोण अक्ष के साथ थीटा मान लीजिए बना रहा है। तो हमने क्या किया, यहां से इस पर लंब डाल दिया और यहां से इस पर भी लंब डाल दिया है। और देखिए, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, ये कोण थीटा है, तो ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। ऐसे लंब हमने डाला है, ये आधार हुआ, इस कोण थीटा के लिए ये कर्ण है। और हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, तो इसलिए ये आधार इसमें एल कोस थीटा हो गया। ऐसे ही यहां भी इस लाइन को अगर पीछे बढ़ा लें और इस पर हमने यहां से लंब डाल दें, तो देखिए ये आधार हुआ, ये कर्ण है इस कोण थीटा के लिए, और आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, तो ये लाइन आधार जो है एल कोस थीटा हो गई। अब इसे हम ऐसे लगभग मान सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है पूरी की पूरी, यहां से लंब डाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए यहां से ये दूरी r प्लस एल कोस थीटा, ये डिस्टेंस एल कोस थीटा, ये एल कोस थीटा है। तो इस तरीके से माइनस क्यू आवेश से डिस्टेंस r प्लस एल कोस थीटा, और प्लस क्यू से r माइनस एल कोस थीटा, आगे की ये डिस्टेंस बच गई लगभग। थोड़ा सा इसमें हमने एज्यूम किया है, थोड़ा सा माना है, दूरी l r की अपेक्षा बहुत कम है। यानी एक तरह से यहां से आगे की दूरी को हमने लगभग ये मान लिया है, और यहां से आगे की दूरी को हमने लगभग ये ले लिया है। बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें पता है माइनस आवेश के कारण विभव माइनस का होगा, प्लस आवेश के कारण विभव प्लस का होगा। प्लस क्यू आवेश डिस्टेंस निकाल ली है, माइनस क्यू आवेश डिस्टेंस निकाल ली है। फॉर्मूले लगाने हैं सीधे, बीजगणितीय योग है, दिशा की कोई झंझट नहीं है। प्लस आवेश बी बिंदु अगर कहें तो वी भी प्लस का हो गया, माइनस के कारण माइनस का हो गया, दोनों को जोड़ दिया है। अब ये सिंपल मैथमेटिकल पोर्शन है, r माइनस एल कोस थीटा, r प्लस एल कोस थीटा, एलसीएम लेंगे, जैसे a माइनस बी ए प्लस बी होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा कर दी है, हल किया है और ये आ गया। l का मान वही पहली वाली बात, वेरी वेरी स्मॉल देन r है, तो l की उच्च घातों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, ये बचेगा q इंटू 12 p होता है।
और इसको हमने निकाल कर हल कर दिया है। L की उच्च घातों को छोड़ दिया गया है। Q इंटू 2L P होता है तो P cos थीटा हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। डेरिवेशन और फॉर्मूले का इस्तेमाल अधिक दूरियों के लिए ही आपके सिलेबस में है। निकालना ऐसे ही होगा, बाद में ये बात लिख देंगे। अब देखिए, इस फॉर्मूले से हम दोनों निकाल सकते हैं, अक्षीय और निरक्षीय दोनों जगह का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि अक्षीय स्थिति का मतलब है थीटा का मान 0 हो जाना। थीटा का मान अगर 0 कर दे तो ये अक्षीय स्थिति आ जाएगी, और थीटा का मान 90 डिग्री कर दे तो ये निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। अक्षीय स्थिति में थीटा 0 हो जाएगा, कोस 0 1 होता है तो P अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला जानते भी हैं हम, पहले निकाला हुआ है। और निरक्षीय में 90 डिग्री होगा और कोस 90 0 होता है, इसलिए 0 आ जाएगा। तैयार करें। इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विभव ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, ये हमने क्या किया है, -q + q, ये डिस्टेंस पूरी 2L है, और वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युताघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, ये इस डायरेक्शन में होता है, ये P हो गया। अब यहां से R दूरी पर ये कोण थीटा बनाते हुए यहां बिंदु पर विभव निकालना था, तो P का मान हमने थीटा वाली दिशा में निकाल लिया, और ये P cos थीटा होगा, और इसके लंबवत P sin थीटा होगा। अब देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने बना लिए हैं। P था, इस दिशा में P cos थीटा हो गया, इस दिशा में P sin थीटा हो गया। अब भूल जाते हैं कि P है यहां, P के बजाय अब केवल P cos थीटा और P sin थीटा हो गए। P cos थीटा, और यहां से देखिए सीधे R दूरी, तो अक्षीय स्थिति हो गई। P की डायरेक्शन ये है, P cos थीटा है ना, इस डायरेक्शन में हो गया, इसका घटक ही तो निकाला इधर, तो इस डायरेक्शन में P cos थीटा हो गया, और ये अक्षीय स्थिति हो गई। और अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर होता है। तो P की जगह यहाँ P cos थीटा है, तो P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हो गया अक्षीय स्थिति में। और ये P sin थीटा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इधर, और ये इसकी लंबवत पोजीशन पड़ रही है, और लंबवत पोजीशन में विभव का मान 0 होता है। इसका मतलब है इसके कारण तो विभव 0 हो जाएगा यहां, इसके कारण अक्षीय वाला हो जाएगा, तो टोटल केवल अक्षीय के कारण ही होगा, इसलिए ये आ जाएगा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में विभव 0 होता है। तो ऐसे सीधे करके भी निकाल सकते हैं।